नमस्कार जी। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो इंटीरियर वर्क में जो लोग कराते हैं। तो अगर उस पर ध्यान रखें तो काम अच्छा लगता है होता हुआ। और आप कारपेंटर को अपने या इंटीरियर वाले को बोल सकते हो कि इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया आपने, इसको काम को अच्छा नहीं किया। क्योंकि पेमेंट के टाइम पे तो वो आपसे अच्छा रेट मांगते हैं, लेकिन काम की क्वालिटी में और काम की फिनिश में वो जब कम ध्यान देते हैं तो आपका काम खराब हो जाता है और थोड़ा मज़ा भी कम आता है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जैसे देखिए, ये अलमारी जो है हमारे कारपेंटर ने बनाई है और ये उसने काम किया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप जब बनवाएं अलमारी तो ये ध्यान रखें कि अलमारी में जब ये लोग पेच कसते हैं, जब ये जो पेच कसते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं कारपेंटर, आपका एक आध पेच जो है वो छोड़ जाते हैं। ये देखिए, ये पेच इन्होंने लगाए नहीं हैं। और अगर आप इनसे कहेंगे कि ये पेच नहीं लगाए तो वो आपको यही समझाएगा कि साहब इतने पेच बहुत हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा सोचना और कहना ये है कि अगर इसमें छेद बनाया गया है तो पेच बनाने के लिए लगाया गया, जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है तो उसने कुछ सोच के इसमें पेच के छेद रखे होंगे। तो आप इस छेद को क्यों नहीं भर रहे हैं? देखिए, इस तरफ में तो इधर ने फिर भी लगा दिए हैं, एक एक कम है, इधर में आपको ज़्यादा कम मिलेंगे। वो इसलिए इधर इस पोर्शन में आपको कम इसलिए दिखेंगे क्योंकि इधर आदमी कभी कोई घुस के अंदर देखता नहीं है कि पूरे पेच है कि नहीं है। तो आप जब अपने कारपेंटर से काम करवाएं तो उसको कहें कि हमारे पूरे पेच कसो, इसमें हमें पूरे पेच चाहिए, आप हमको पेच हमसे लीजिए, हम इसमें पेच की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब ये पेच आपके अभी नहीं लगे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बाद में साल दो साल में ये पल्ले जो हैं झूलने लगते हैं, और उस टाइम अगर ये सारे पेच कसे होंगे तो ये झूलने की संभावना कम होती है और ये अच्छा हो जाता है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि आप जब अपने कारपेंटर से काम करवाएं तो उसमें पेच पूरे पूरे भरे होने चाहिए, पेच छूटा नहीं हो, ये ध्यान रखें। ये देखिए, आप देखेंगे, ये देखिए। तीसरा, जब आप अपनी अलमारी की फिनिशिंग देखते हैं तो आप देखेंगे जब ये कोने बनते हैं तो इन कोनों में जो है हमारे ये काट होनी चाहिए, ये ऐसे कटना चाहिए, ना कि ये सीधा लग जाए और ये सीधा लग जाए, तो देखने में खूबसूरती कम आती है। तो हमें ज़्यादातर इसको ऐसे लगाना चाहिए, ये पूरा सीधा हो, ऐसे कट के लगे, जहाँ भी लगे। आप देखें इस साइड ये कोना भी जो है इसको काट के लगाया हुआ, देखिए इसने काट के लगाया हुआ है, तो ये बेटर है। तीसरा, आप देखिए जब ये स्कर्टिंग लगाते हैं ज़मीन पर, ये नीचे अगर आप देखेंगे कि ये स्कर्टिंग लगाई है तो ये स्कर्टिंग अगर आप ध्यान देंगे तो ये दीवार से बाहर निकली हुई है, इतनी आप देख रहे हैं कितनी धूल जमा है इसके ऊपर में, देख रहे हैं। तो अगर ये स्कर्टिंग दीवार से चिपकी हुई होगी, अंदर घुसी हुई होगी, या ये दीवार से बहुत 2-3 mm 4 mm ही बाहर निकली होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो एक तो ये देखने में अच्छी लगेगी, दूसरा इस पर धूल जमा नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए जब हमारा मेसन टाइल लगाता है इसके ऊपर, तो वो इसके पीछे की दीवार को थोड़ा छील ले ताकि ये टाइल उसके अंदर घुस जाए और दीवार से पूरी सपाट होकर के आए, या 2-3 mm बाहर निकली हो। उससे एक तो ये कि ये धूल जमा नहीं होगी और दूसरा ये है कि ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब आपका टाइल वाला काम करे उसको पहले समझा दीजिए कि इस तरह से काम करना, ऐसे मत करना। और ये आप कोना देख रहे हैं, ये कोना देखिए इन्होंने कैसे काम किया है। जब ये कोने पे काम करते हैं तो ये टाइल को भी थोड़ा ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, और ये वाली टाइल को थोड़ा सा ऐसे काटते हैं, और ये शैम्फर बोलते हैं इसको, शैम्फर करना। और शैम्फर के बाद में जब ये टाइल आती है तो इसका कोना अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो ये टाइल को इसने ये पूरी ले आया है यहाँ तक, और ये टाइल ऐसे, तो अब आप इधर से देखेंगे तो आपको ये गंदगी यहाँ पर जो है ये देखने को मिल रही है, ये कि देखने में गंदी लगती है। अगर ये भी कोना कटा हो तो ये कोना बिल्कुल परफेक्ट आता है और आपको बिल्कुल टाइल पूरी दिखती है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये कोना आपको ऐसे दिखता है। तो हमें अपने टाइल वालों पे ये ध्यान देना चाहिए तो जब भी ऐसे काम करें तो ये इस तरह का गंदा काम ना करें। देखिए, जो आपसे हम कह रहे थे वो यहाँ दिख रहा है, देखिए ऐसे टाइल इन्होंने की हुई है और ये काटी नहीं है। अगर ये काटा होता यहाँ से ऊपर से ये शैम्फर काटते और इसका भी शैम्फर काटते तो यहाँ पे आके ये कोना ऐसे तीखा बनता,
अब इन्होंने इस टाइल को तो पूरा ले आए हैं और इसको पीछे ही छोड़ दिया, तो देखने में अब ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है टाइल का, ये गंदा लग रहा है देखने में। तो ऐसा नहीं काम कराना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी इसने टाइल ऐसे ही लगाई हुई है जो देखने में गंदी लग रही है। तो ये फिनिश देने का काम कारपेंटर उसका टाइल वाले का है, मेसन का है, जिसको ये ध्यान देना है, क्योंकि इसको कटिंग करने में उनको ज़्यादा लेबर लगती है, ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए वो जानबूझ के अपनी लेबर बचाने के लिए इस तरह का काम करके घटिया और आपको पकड़ा देते हैं। और क्योंकि जिनको जानकारी नहीं होती वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जो स्कर्टिंग की आपसे हमने बात की थी कि जो ये टाइल है ये ज़्यादा बाहर नहीं निकली होनी चाहिए, ये टाइल ज़्यादा बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टाइल ज़रा भी बाहर नहीं निकली हुई है, देखिए। तो ये इस पर धूल मिट्टी जमने का कोई सवाल ही नहीं उठता और देखने में भी ये खूबसूरत लगती है। ये देखिए, आप ध्यान देंगे ये पूरी जो है ऐसे ही है, देखिए ज़रा भी बाहर नहीं निकली हुई है। तो अगर ये थोड़ी सी मेहनत करेगा टाइल लगाने वाला, थोड़ा सा इसको छील दे नीचे पीछे से और उसके बाद टाइल को लगाए, तो आप देखेंगे कि ये टाइल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हुई है और ये फर्श के साथ में है। तो ये देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, इस पर धूल नहीं जमा होती, ये साफ लगती है। ये देखिए, ये देखिए, ये है एक तरीके का दरवाज़ा, मेन डोर है ये। हाउ यू कैन रेनोवेट दिस, आई कैन एक्सप्लेन। मैं आपको बताऊंगा इसको रेनोवेट कैसे किया है। दरवाज़ा वही है लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया, इसी को रेनोवेट करके अच्छा बना दिया, तो पैसा सेव किया। तो जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था उसको देखिए मैंने कैसे चेंज किया है। ये देखिए वही दरवाज़ा है जिसको मैंने इस तरह से चेंज कर दिया है। तो पुराने दरवाजे को निकाल के फेंकिए मत, उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर एक 6 mm की प्लाई लगा दीजिए और 6 mm की प्लाई दोनों साइड लगा करके और उसके ऊपर में एक टीक प्लाई लगा दीजिए। ये टीक प्लाई को इस डिज़ाइन में लगा सकते हैं तो ये डिज़ाइन बन जाता है। ये जो आपने जो ये देख रहे हैं ये वाली प्लाई, टीक प्लाई, इसको बर्ल कहते हैं। ये बर्ल प्लाई है, ये नॉर्मल प्लाई है। इस नॉर्मल प्लाई पे हमने दूसरा पॉलिश किया, इस पे दूसरा पॉलिश किया, तो ये शेड अच्छा लगने लगा। अब आप देखेंगे इसको अगर पीछे से भी हमने इसको ऐसे कर दिया तो पीछे से ये ऐसे लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। ये वही दरवाज़ा है जो मैंने आपको भी दिखाया था। तो इसलिए इसको पुराने दरवाज़ों को हटाएं ना, बल्कि यूज़ करें। इसमें खाली इतना काम और करना पड़ता है क्योंकि जिस समय हम ये लगाते हैं, इसके ऊपर प्लाई लगाते हैं और टिक लगाते हैं अंदर बाहर, तो थोड़ी मोटाई इसकी बढ़ जाती है। इसकी थिकनेस जो है ये थोड़ी मोटाई बढ़ जाती है। तो मोटाई बढ़ने से इसकी चौखट को थोड़ा सा छीलना पड़ता है। तो ये चौखट थोड़ी सी यहाँ से आपको थोड़ी सी छीलनी पड़ेगी। वो आप दिख रहा होगा कि आपको छीलने पे अगर अच्छी से सफाई से छीली नहीं गई है तो फिर दिख जाती है। और इस पर अगर रंदा मार देंगे बढ़िया से प्यार से या सैंड पेपर मार देंगे तो ये साफ़ हो जाती है। और पॉलिश के बाद ये देखिए वही चौखट है, वही वाली चौखट है उसकी, और वही दरवाज़ा है जिसको कि चेंज कर दिया गया है। और चेंज होने के बाद में ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आपको हम इंटीरियर के आगे भी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप किस तरह से अपने मिस्त्री से, कारपेंटर से या टाइल वाले से या प्लास्टर वाले से या पेंटिंग वाले से किस तरह से बात करें और चेक करें उनका काम, ताकि वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाएँ और आपको बेवकूफ़ तो नहीं, आपको अच्छी क्वालिटी का काम